आजकल हर बंदा मुझसे PS4 जेलब्रेक के बारे में पूछ रहा है, YouTube पे कमेंट्स, Instagram के DMs कि यार क्या हमें PS4 जेलब्रेक बाय करना चाहिए कि नहीं, कैसा रहेगा, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, एक सिंपल PS4 में और एक जेलब्रेक PS4 में क्या फर्क होता है, इनकी परफॉर्मेंस में क्या फर्क होता है, इसके जेलब्रेक के बहुत ज्यादा वर्जन आते हैं, तो हमें कौन सा वर्जन बाय करना चाहिए, सबसे अच्छा हमारे लिए कौन सा रहेगा, स्टेबल कौन सा है, इसकी जेलब्रेक की प्राइस कितनी होनी चाहिए, और क्या PS4 जेलब्रेक में हम लोग ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं कि नहीं, और क्या PS4 जेलब्रेक बाय करना वर्थ इट है आज के टाइम में। यहाँ पे तुम पैसे वेस्ट कर रहे हो अपने इसके ऊपर। तो आज की वीडियो में ये सब पॉइंट हम कवर करेंगे, तुम वीडियो पूरी देखो। तो शुरू करें। नहीं। अब पहले बात करते हैं कि जेलब्रेक होता क्या है। अब बेसिकली जेलब्रेक होता है अपने PS4 को मोड करना, इसको हैक कर लेना एक तरह से। अब फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल PS4 है, उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मतलब तुम उसके अंदर गेम में मोड नहीं लगा सकते, किसी भी USB या हार्ड ड्राइव से इसके अंदर गेम इंस्टॉल नहीं कर सकते। अब जेलब्रेक होता क्या है, इसके ऊपर मेरी पूरी वीडियो है, इसको देखो जाके, यहाँ पर लिंक आ रहा होगा इधर कार्ड में, इसको देख लो जाके। अब बात करते हैं कि PS4 पे कौन से फर्मवेयर जेलब्रेक होते हैं, मतलब वर्जन्स PS4 के। अब अगर तुम्हारे पास कोई भी PS4 है, PS4 फैट है, स्लिम है, प्रो है, इन सब का सेम जेलब्रेक होता है वर्जन्स के हिसाब से। मतलब अगर तुम्हारा PS4 फर्मवेयर 7 से लेकर फर्मवेयर 13 तक है, तो इसका मतलब तुम्हारा PS4 जेलब्रेक हो जाएगा आराम से। लेकिन इन सब फर्मवेयर और वर्जन्स के अंदर भी कुछ फर्मवेयर स्टेबल है और कुछ अनस्टेबल है। जिस तरह अगर हम बात करें PS4 के वर्जन 9 की, अब ये वर्जन बहुत स्टेबल है PS4 का, इसका जेलब्रेक बेस्ट होता है सबसे, क्योंकि ये जेलब्रेक होता है एक USB के साथ। इसको जेलब्रेक करने के लिए PS4 में एक USB या हार्ड ड्राइव लगानी पड़ती है और उसके बाद PS4 जेलब्रेक हो जाता है। और ये वाला मेथड सबसे कमाल है, स्टेबल है, क्योंकि अब जो वर्जन 9 है PS4 का, उसकी अपडेट्स आना बंद हो गई हैं, तो इसीलिए इस पे जेलब्रेक खराब नहीं होता। अब अगर हम बात करें वर्जन 11 की, तो इसका जेलब्रेक सबसे खराब है, क्योंकि इसको जेलब्रेक किया जाता है एक LAN केबल के साथ। मतलब तुम्हारे PS4 में एक LAN केबल लगाई जाती है, उसके बाद तुम्हारा PS4 जेलब्रेक होता है। लेकिन ये मेथड सबसे अनस्टेबल है। इसके बाद बहुत से लोगों का PS4 का जेलब्रेक खत्म हो गया, मतलब लोगों ने PS4 का वर्जन 11 जेलब्रेक करवाया और बहुत से लोगों का तो खराब हो गया, मतलब जेलब्रेक खत्म हो गए, पैसे भी ज़ाया हो गए, और कुछ लोगों का तो काम ही नहीं कर रहा था। इसलिए वर्जन 11 का जेलब्रेक नॉट रिकमेंडेड। अब अगर हम बात करें वर्जन 12 की, तो इसका जेलब्रेक भी बहुत कमाल था, क्योंकि ये जेलब्रेक होता था एक डिस्क के साथ। एक डिस्क मिलती है, तुम सर्च करो दराज में वहां से मिल जाएगी, उसको तुम डालो अपने PS4 में। अगर तुम्हारे PS4 का वर्जन 12 है, उसके बाद तुम्हारा PS4 जेलब्रेक हो जाएगा, और ये काम भी काफी स्टेबल है। इसके बाद तुम्हारा PS4 खराब नहीं होता। तो अगर तुमने PS4 जेलब्रेक बाय करना है, तो वर्जन 9 या फिर 12 बाय कर लो। अब अगर हम बात करें गेम्स की, तो अगर तुम्हारे पास जेलब्रेक PS4 है, तो उस पर तुम कोई भी गेम फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। सही बता रहा हूँ, फ्री में। अगर सीख रहे फ्री में कैसे करनी है, तो इसकी वीडियो मेरे Instagram पे अपलोड है, वहां पे चेक कर लो। लेकिन अगर हम बात करें गेमिंग एक्सपीरियंस की, एक सिंपल PS4 में और एक जेलब्रेक PS4 में गेमिंग एक्सपीरियंस का क्या डिफरेंस होता है, तो इन दोनों में गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि जेलब्रेक के बाद तुम्हारा PS4 मोड हो जाता है, मतलब सेफ्टी खत्म हो जाती है इसकी। लेकिन इससे तुम्हारा PS4 का हार्डवेयर वगैरह इस पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। तो गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों का सेम है। तुम्हें जेलब्रेक PS4 में गेम इंस्टॉल करने के लिए एक लैपटॉप चाहिए होगा और एक USB चाहिए होगी, और अगर तुम्हारे पास एक लैपटॉप या USB नहीं है, तो तुम गेम इंस्टॉल करा सकते हो बाहर से। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें गेम परचेज करो PS स्टोर से, वो तुम्हें पड़ेगी तकरीबन 10 से 12 हजार की। लेकिन अगर तुम्हारे पास जेलब्रेक PS4 है और तुम वो गेम इंस्टॉल करो बाहर से, तो वो तुम्हें पड़ेगी तकरीबन 500 रुपए की पाकिस्तान में। तो गुड सीन। और तुम जेलब्रेक PS4 में सिर्फ स्टोरी मोड गेम खेल सकते हो, जिस तरह GTA 5, गॉड ऑफ वॉर, RDR2, अनचार्टेड 4। तुम जेलब्रेक PS4 में ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि इसमें तुम इंटरनेट नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर लगाया तो तुम्हारा जेलब्रेक खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारा कंसोल जेलब्रेक होने के बाद ऑनलाइन हुआ, तो सोनी को पता लग जाएगा कि तुमने कंसोल में छेड़खानी की है, तो वो तुम्हारा जेलब्रेक खत्म कर देगा। इसीलिए तुम जेलब्रेक PS4 में सिर्फ ऑफलाइन गेम खेल सकते हो। अब क्योंकि जेलब्रेक PS4 में इंटरनेट तो है नहीं, तो इसीलिए तुम इसे मल्टीमीडिया भी यूज नहीं कर सकते। मतलब तुम PS4 में YouTube, Netflix, प्राइम वीडियो, Apple TV वगैरह ये सब यूज नहीं कर पाओगे जेलब्रेक PS4 में। वैसे हर बंदा कंसोल जेलब्रेक गेम खेलने के लिए करता है, मल्टीमीडिया के लिए कोई भी नहीं करता। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। अब अगर तुम गेम प्ले वीडियो रिकॉर्ड करते हो YouTube के लिए, और तुम सोच रहे हो कि अपना कंसोल जेलब्रेक करवा लो ताकि तुम्हारे पास ढेर सारी गेम आ जाए और तुम गेम प्ले वीडियो दबा के बनाओ, तो तुम जेलब्रेक PS4 में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। मतलब मैंने कुछ लोगों ने सुना है कि अगर तुम्हारे पास जेलब्रेक कंसोल है, तो तुम उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने पूछा ChatGPT से, तो उसने भी यही कहा कि तुम नहीं कर सकते। लेकिन जब मैंने पूछा गूगल से, तो उसने कहा तुम कर सकते हो। ये चल के रहा है भाई साहब यहाँ पे। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मुझे नहीं पता इतना। अगर तुम में से किसी के पास जेलब्रेक PS4 है, तो कमेंट में बताओ कि उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं। अब अगर हम बात करेंगे जेलब्रेक PS4 लेने के फायदे क्या हैं, सबसे पहला फायदा, अगर तुम्हारे पास जेलब्रेक PS4 है, तो तुम उसमें कोई भी गेम, स्टोरी मोड गेम फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप के साथ। फायदा नंबर 2, तुम जेलब्रेक PS4 में कोई भी गेम खेल सकते हो, और गेम नहीं, जितने भी रेट्रो कंसोल्स हैं वो सब भी तुम इस पे खेल सकते हो। उन सब की गेम्स, उन सब के एमुलेटर तुम इसमें ला सकते हो जेलब्रेक PS4 में, जिस तरह सेगा, निंटेंडो, PS1, PS2, इन सब की गेम्स, एमुलेटर तुम जेलब्रेक PS4 में खेल सकते हो। क्योंकि सेफ्टी तो है नहीं इसके अंदर, सब कुछ खत्म हो गया, तो जो डालना डालो इसके अंदर। फायदा नंबर 3, तुम गेम के अंदर कस्टम मोड्स, चीट सब कुछ लगा सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे पास एक PS4 है सिंपल नॉन जेलब्रेक, तो तुम उस पे गेम्स में मोड नहीं लगा सकते। लेकिन जेलब्रेक PS4 में तुम गेम के अंदर मोड लगा सकते हो। मतलब अगर तुम GTA 5 खेल रहे हो, तो उसमें तुम मोड लगा सकते हो कोई भी। लेकिन जेलब्रेक PS4 बाय करने में कोई मसले भी हैं। पहला मसला, नो इंटरनेट। तुम जेलब्रेक PS4 में इंटरनेट यूज नहीं कर सकते।
अगर किया तो तुम्हारा जेल ब्रेक खत्म हो जाएगा। तुम जेल ब्रेक PS4 में ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते, क्योंकि ऑनलाइन गेम खेलने के लिए हमें चाहिए होता है इंटरनेट। तुम जेल ब्रेक PS4 में मल्टीमीडिया यूज नहीं कर सकते बिकॉज इट रिक्वायर्स इंटरनेट। अगर तुम्हारे पास जेल ब्रेक PS4 है, उसमें तुम्हारे पास जितनी भी गेम्स हैं उनको खेलने के लिए तुम्हें बार बार जेल ब्रेक का सॉफ्टवेयर इनेबल करना पड़ेगा। मतलब जब भी तुम PS1 करोगे अपना, तुम्हें बार बार सॉफ्टवेयर को इनेबल करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी गेम नहीं चलेंगी। तो ये एक बड़ा हेडेक है इस चीज का। अब जिस तरह मेरे पास था PS3 जेल ब्रेक, उसमें भी यही मसला था कि बार बार जेल ब्रेक का सॉफ्टवेयर इनेबल करना पड़ता था, वरना गेम चलती नहीं थी। अब जेल ब्रेक करने के बाद तुम्हारा कंसोल मोड हो जाता है, तो तुम्हारे कंसोल की सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। अब ये कुछ मसले हैं और ये कुछ फायदे हैं। वैसे तुम्हारे पास कौन सा कंसोल है, कमेंट में बताओ। तो बस भाई साहब, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ, तुम सब्सक्राइब ठोको ठोको भाई।